ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साइलेंट लेटर्स होते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसे अगर हम बात करें बहुत सारे लेटर्स, तो जैसे कि प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करते हैं, हमने देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारा जो अल्फाबेट है, हमने पढ़ा अल्फाबेट्स को कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। और अगर हम हिंदी अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसके अंदर 44 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो उन 26 लेटर्स से 44 जो लेटर्स हमें बनाने होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं, बहुत सारे साउंड जो होते हैं वो इंग्लिश में होते ही नहीं है। जैसे कि अगर हम टी से त की जो साउंड होती है, त जो होता है या थ जो होता है या झ जो होता है, छ जो होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, त को वो कभी भी त प्रोनाउंस नहीं करते, दे प्रोनाउंस ट। उनकी लैंग्वेज में, उनके अल्फाबेट के अंदर लेटर ही नहीं होता। तो इंग्लिश पीपल जो होते हैं, इंग्लिश नेटिव जो होते हैं, वो ट प्रोनाउंस करते हैं उसको। ठीक है, ध उनकी लैंग्वेज में होता है, उनकी अल्फाबेट में होता ही नहीं है, तो वो द प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड। ठीक है, कुछ रीजंस तो ये होते हैं कि लेटर्स कम होते हैं, इसकी वजह से होता है। सेकंड रीजन क्या होता है? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये मतलब 1500 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज है, 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है ये। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए। ठीक है, तो इसलिए कि इतने साल पुरानी लैंग्वेज है, तो उसमें कुछ ना कुछ लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लेटर्स हम जो पढ़ रहे हैं कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो किसी टाइम पे बोले जाते थे। अगर हम बात करते हैं वुड की, अगर हम बात करें वुड, WOUL, जिसको अब हम क्या पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं, पहले ये एल बोला जाता था। ठीक है, इसकी प्रोनाउंस कैसे किया जाता था, वो कन्फर्म नहीं, इसको वर्ल्ड पढ़ा जाता था, वेल्ड पढ़ा जाता था, कैसे पढ़ा जाता था, बट ये एल बोला जाता था। उसी तरीके से शुड के अंदर जो एल होता है वो भी पहले बोला जाता है। ठीक है, नाइफ जो होता है, जिसकी स्पेलिंग होती है KNIFE, नाइफ, ये स्पेलिंग होती है। तो जो ये के है ना, पहले ये बोला जाता था कनीफे, कुछ इस तरीके से इसकी प्रोनाउंस किया जाता था, कनीफे टाइप से। लेकिन बाद में ये साइलेंट कैसे हो गया? ये साइलेंट इसलिए हो गया कि कुछ वर्ड्स बोलने में थोड़े से वियर्ड लगते थे, मतलब अजीब लगते थे बोलने में, उनको उनकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती थी, उनको जैसे पहले बोला जाता था उनके बोलने में दिक्कत आती थी। इसलिए क्या कर दिया गया, कुछ लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई और उनको साइलेंट कर दिया गया। अब कनीफे बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता था, तो क्या किया, के को साइलेंट कर दिया गया, इसकी प्रोनाउंसिएशन नाइफ बोली। ठीक है, कुछ रीजन ये होते हैं कि लिखने में, अब देखो, लिखने में चेंज नहीं किया गया, सिर्फ बोलने में चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि लिखने में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी ना, स्पेलिंग बनने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए स्पेलिंग को तो एज इट इज रखा गया, लेकिन बोलने में क्या हुआ, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी गई, कुछ लेटर्स को साइलेंट कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो लिखने में भी उनको साइलेंट कर देते, लिखने से भी हटा देते, राइटिंग से भी हटा देते, तो क्या डिफरेंस होता? देखो, अगर हम बात करते कुछ लेटर्स की, जैसे नो है, KNO, इसको क्या पढ़ा जाता है, नो पढ़ा जाता है, इसमें से के को साइलेंट कर दिया गया है। अब एक और वर्ड होता है NO, या फिर एक इसी से अगर के को हटा दिया जाए, भाई कि के तो साइलेंट ही होता है, जब साइलेंट भी रखना तो हटाई क्यों नहीं देते स्पेलिंग से, तो क्या बन जाता, इसको हटा देते तो क्या बन जाता, NOW, नाउ बन जाता है ना। अब दोनों वर्ड सेम हो जाते तो कैसे पता चलता है, इसका मीनिंग क्या होता है, नो का मीनिंग जानना होता है, नाउ का मीनिंग अब होता है, और इस नो का मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर इस के को हटा दिया जाता तो मीनिंग मान लो वही रखा जाता, इसका मीनिंग नाउ का, अब तो दो वर्ड सेम हो गए, कैसे पता चलेगा ये वाला नो लगाना है, ये वाला नो लगाना, मतलब अब की इंग्लिश हम क्या लगाना। आगे बात समझ में, इसलिए क्या किया कि स्पेलिंग तो वही रखेगी ताकि डिफरेंस का पता चल जाए कि KNOW तो नो जानना होता है, वही NOW नाउ जो बोला जाता है वो अब होता है, और NO नो नहीं होता है। इसलिए स्पेलिंग से उन साइलेंट लेटर्स को नहीं हटाया गया, सिर्फ बोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए बोलने से उनको हटा
अच्छा, एक और हिस्ट्री में क्या बताते हैं कि जो इंग्लिश के अंदर जो जितने भी वर्ड्स है ना, वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, वो अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए। कुछ वर्ड्स जापानीज से लिए गए, कुछ ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, कुछ फ्रेंच से लिए गए हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग तो इंग्लिश ग्रामरियन ने बना दी, इंग्लिश वालों ने इनकी स्पेलिंग तो बना दी, लेकिन बाद में पता चला भाई ये वर्ड तो इंग्लिश का नहीं है, ये तो फ्रेंच से आया है, ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, ये तो जर्मन से आया है, ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, तो ग्रीक से आया है। तो फिर देखा गया कि इसमें ग्रीक में इसको कैसे बोला जाता है, जर्मन में इस वर्ड को कैसे बोला जाता है, फ्रेंच में इस वर्ड को कैसे बोला जाता है। अब क्या किया, अब स्पेलिंग तो हटा नहीं सकते थे, स्पेलिंग तो बन चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी, फिर बोलने में चेंज कर दिया। कुछ लेटर्स को जैसे वहां बोला जाता था उसी तरीके से इसको बोलने लगे, तो जो लेटर वहां नहीं बोला जाता था ना, उसको साइलेंट कर दिया। तो उनकी भी रह गई, जहां से निकला था, जिस लैंग्वेज से निकला था, उनका भी वर्ड रह गया, प्रोनाउंसिएशन तो उनकी रह गई, स्पेलिंग इंग्लिश की बन गई। ठीक है, तो साइलेंट लेटर्स के पीछे ये हिस्ट्री है कि बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, तो स्पेलिंग बनने के बाद फिर देखा गया ये उस लैंग्वेज का वर्ड है, तो वहां जैसे बोला जाता था वैसे ही बोलने जाने लगा, और कुछ लेटर्स को साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो अब कौन से लेटर को साइलेंट कर देगा, हर वर्ड में अगर अलग अलग लेटर्स को साइलेंट कर दिया गया है, तो फिर कैसे पता चलेगा भाई किसमें किसको बोलना है, किसमें किसको बोलना है। इसमें कुछ रूल्स बना दिए गए ताकि उन रूल्स को फॉलो करके हम इन लेटर्स को पढ़ सके, वर्ड्स को पढ़ सके। लेकिन फिर भी ये रूल्स जो है वो सारे सबके लिए फॉलो नहीं हो रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये रूल भी फॉलो नहीं कर रहे, जिनको बोलने में हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या कर दिया, जिसको पता नहीं चलता हमें कि भाई ये लेटर साइलेंट होगा या नहीं होगा, तो इसलिए क्या होता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस की जाती है, बार बार प्रोनाउंसिएशन की और स्पेलिंग्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, तब वो हमें स्पेलिंग्स बनते हैं, तब हमें प्रोनाउंसिएशन आती है। ठीक है, तो देखो आज हम कुछ रूल्स करेंगे। जैसे साइलेंट लेटर्स के रूल्स हैं, अगर बी टी से पहले आ जाता है, बी टी से पहले आ जाए या एम के बाद आए तो बी साइलेंट होता है। ठीक है, बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है डी ई बी टी, इसको डेट बोला जाता है, डेट। टी से पहले बी आ गया साइलेंट हो जाएगा, डी ओ यू बी टी, टी से पहले बी आ गया साइलेंट हो जाएगा, डाउट बोला जाएगा, सटल बोला जाता है इसको, सटल। ओके, नेक्स्ट में हमारा जैसे मैंने बताया एम के बाद जहां बी आ जाए वो साइलेंट होता है, टी एच यू एम बी, तो थम म बोला जाता, बी नहीं बोला जाता, थम ब नहीं बोला जाता कभी भी, थम म की साउंड देगा लास्ट में, ब की साउंड नहीं देगा। टी ओ एम बी टॉम, टॉम बोला जाता, टॉम ब नहीं आएगा पीछे। ओके, बॉम बॉम ओनली, बॉम ब नहीं बोला जाता, बॉम। ओके, सेकंड रूल है हमारा, जैसे सी है, अगर एस के बाद सी आ जाए, यानी एस के बाद सी आ जाए, या के से पहले सी आ जाए, या क्यू से पहले सी आ जाए, तो सी साइलेंट होता है। सी की साउंड हमने बनाई थी ना, सी की साउंड क्या बनती है, स बनती होती है, तो सी की साउंड से स बनता होता है, तो वो साइलेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें एस सी, यानी आफ्टर एस, एस के बाद सी आ गया, तो स की साउंड देगा, इस सी से क या स और नहीं बनता, सीजर्स, मसल, मसल, स एस से स बन रहा है, सी की कोई साउंड नहीं आ रही, डबल स नहीं आ रहा, ना क की साउंड दे रहा है, मसल, साइंस, एक्सेट्रा। और जैसे कि के से पहले आ जाए ब्लैक, क की साउंड दे रहा है, सी से कोई साउंड निकल के नहीं आ रही, ब्लैक, क्विक, क, सी से स नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्लिक, इस तरीके से। और अगर हम डी की बात करते हैं, अगर एन से पहले डी आ जाए या जी से पहले डी आ जाए तो वो साइलेंट होता है। ठीक है, इन लेटर्स की बार बार प्रैक्टिस करना है, उसको ध्यान में रखना, जो नया वर्ड आता है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होता उसमें उसके रूल फॉलो हो जाए। ठीक है, जैसे अब हम वेडनेसडे, डी जो है एन से पहले अगर डी एन से पहले अगर, तो डी की साउंड ड नहीं आएगी, वेडनेसडे नहीं होता, वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे। प्लेज, शपथ जिसको हम बोलते थे, प्लेज, जी की साइलेंट है, जी की साउंड आएगी, डी की नहीं आएगी, ब्रीज, ब्रीज, गैजेट, ये होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल, अगर हम इफ ई इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड, अगर वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो उसकी साउंड नहीं आती, अदरवाइज ई से ए की साउंड आती होती है ना, हमने वोवेल में पढ़ा हुआ है, तो उसकी साउंड नहीं आएगी। जैसे एफ ए सी की, फेस से नहीं बोला जाता, इसको फेस बोला जाता है, हेट बोला जाता है, ट्यूब बोला जाता है, ट्यूबे नहीं बोला जाता, ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर जी एन से पहले आ जाता है, एन
सिर्फ नोम बोला जाएगा, इसको नोम। साइन, साइन, जी से ग नहीं बनता, साइगन नहीं बोला जाता। देखो अगर हम इसको सिगन या साइगन बोले तो बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए जी को साइलेंट कर देगा, साइन बोला जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे सोचिए इसमें से हटा दो, जब साइलेंट ही है तो हटा दो, इसको अगर हटा देंगे तो वर्ड बनेगा सिन, ये सिन, इसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब इन स्पेलिंग से हमें डिफरेंस पता चलता है, ये साइन है ये सिन है, तो इसलिए हटा भी नहीं सकते थे, सेल्फ साइलेंट लेना, स्पेलिंग भी बनानी पड़ेगी। जीएच, जीएच अगर टी से पहले जीएच आ जाए, जीएच की साउंड में से घ होती है, घ हमने पढ़ा है, जी से ग, जी ए से ग और जीएच से घ होता है। लेकिन अगर ये टी से पहले आ जाए तो घ की साउंड नहीं देगा, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो भी घ की साउंड नहीं देगा ये। अब जैसे एफ आई जी एच टी, इस जीएच में से तो घ होता, फाइगट बनना चाहिए या फिर गट बनना चाहिए, बट नहीं बन रहा, फाइट बन रहा, ओनली फाइट, जीएच की कोई साउंड नहीं आ रही। माइट, टाइट, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है अगर जीएच इज प्रोनाउंस्ड एफ आफ्टर यू, अगर जीएच यू के बाद आ जाता है तो उसकी साउंड आएगी, प्रोनाउंस्ड किया जाएगा एफ, एफ की साउंड देगा। जैसे एल ए यू जी एच, यू के बाद जीएच आ गया तो ये लाफ बोला जाएगा, लाफ। टी ओ यू जी एच, यू के बाद जीएच आएगा, टफ बोला जाता है इसे, ठीक है जी। अगर एच आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एच आता है तो वो साइलेंट होता है, एच साइलेंट होगा डब्ल्यू के बाद। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं हमारे, डब्ल्यू एच ओ, वो बोलेगा, हु नहीं बोला जाता। डब्ल्यू एच ई टी, व्हाट बोला जाता है। डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर। डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई बोला जाता है, वाहिद है की साउंड नहीं देगा। विस्पर, विस्पर बोला जाएगा, हा की साउंड नहीं आती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा एच, अगर ओ से पहले एच आ जाता है तो वो साइलेंट होता है मोस्टली केसेस के अंदर। जैसे एच ओ यू आर, आवर, आवर बोला जाएगा इसको, ठीक है। आर भी बोल देते हैं, आवर भी बोल देते हैं। एच ओ एन एस टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोला जाता है, होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, ओके। एच ओ एन ओ यू आर, ओनर बोला जाता है, ओनर, होनर नहीं होता है। क्लियर हो गए? तो कुछ रूल्स ये थे, कुछ हम आगे और रूल्स करेंगे, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो कुछ अगले वीडियो में करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं, हम साइलेंट लेटर्स पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10, के बिफोर एन, यानी एन से पहले अगर के आता है तो वो के साइलेंट होता है, ओके। फॉर एग्जांपल के एन ओ टी, वी विल प्रोनाउंस इट नॉट, इट्स नॉट। के एन आई एफ ई, नाइफ। के एन ओ डब्ल्यू, नो। के एन आई जी एस टी, नाइट, नाइट मींस किंग जो होता है, राजा को बोला जाता है, ये हो गए। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 11, एल बिफोर एफ, यानी एफ से पहले अगर एल आ जाता है देन एल इज साइलेंट, एंड बिफोर एम आल्सो एल इज साइलेंट, लाइक सी ए एल एफ, वी विल प्रोनाउंस इट काफ, काफ, दिस इज नॉट काफ, काफ, ओके, मींस बछड़ा या बछड़ी जो होता है। एच ए एल एफ, हाफ, ओके। बी ए एल एम, बाल, नॉट बाल, ओके, बाल। नेक्स्ट रूल इज एल बिफोर के, अगर के से पहले एल आ जाए देन एल इज साइलेंट, लाइक एफ ओ एल के, फॉग, एफ ओ एल के, फॉग होगी, फॉल्ट नहीं होता। बी यू एल के, बग, बग, ओके। टी ए एल के, टॉक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा एल बिफोर डी, यानी डी से पहले अगर आपका एल आ जाता है देन एल इज साइलेंट, लाइक एस एच ओ यू एल, दैट इज प्रोनाउंस शुड, शुड, could, would, okay. D is silent, sorry, L is silent. This is not pronounced would, no, this is wrong pronunciation, would, okay. Next rule number 14, sorry, N after N, अगर N के बाद N आता है then N is silent, okay. Like A U T U M N, autumn, autumn, not N, न की साउंड नहीं आएगी पीछे, autumn, okay. C O L U M N, column, column only, column. Next है, if there is any consonant after P, अगर P के बाद कोई consonant आ जाता, वोवेल को छोड़ के consonant आ जाए, then P is silent. Like psychology, this is pronounced psychology. P, for नहीं आती, P की साउंड अगर हम करते हैं psychology, that is weird in pronunciation, थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, इसलिए पी को साइलेंट कर दिया था। साइकोलॉजी, निमोनिया, दिस इज निमोनिया, ओके, निमोनिया, एटसेट्रा। नेक्स्ट
लाइक ISLAND, आयरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड नहीं होता, आयरलैंड, आइसलैंड नहीं होता, इंग्लैंड नहीं होता, दिस इज आयरलैंड, आयरलैंड, आई, ओके, आई बोला जाता है। T आफ्टर S के बाद अगर T आ जाता है या फिर S के बाद T आ जाता है, then T is silent in both the cases, like CAST यानी castle, castle, okay, castle, T silent होता है। Christmas, Christmas, T silent होता है, Christmas only। Listen, 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 okay। Next, U after G, G के बाद अगर U आता है, then U is silent। U की से हमारा क्या है, U की साउंड बनती होती है, तो यहाँ GUID की गोइड नहीं होता, गाइड, गाइड बोला जाता है। गिल्टी बोला जाता है, ग के साथ E की साउंड आएगी, I की साउंड आएगी, U की नहीं आएगी, गिल्टी, गा, ओके। W, अगर R से पहले W आ जाता है या O से पहले भी W आ जाता है, then W is silent, like R से पहले W आकर this is pronounced writer, writer, rest, right, etc. Okay. Here also O से पहले W आ जाए, W की साउंड व होती है, लेकिन यहाँ व नहीं बोला जा रहा है। TWO2, SWORD, 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 sword नहीं होता, ये sword, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिसमें साइलेंट लेटर्स के बताए गए। बाकी के जो रूल्स रह गए, देखो कुछ में क्या होता है कि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, एकदम ये रूल फॉलो भी नहीं होता है। बाकी की जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें बार बार, अगर हम स्पेलिंग को पढ़ेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो उससे बहुत सारे लेटर्स हमें बोलने आ जाएंगे। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, थैंक यू।